तो आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार सिविल कोड से संबंधित हिंदी व्याकरण का प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर आपका 6 है, पीछे आपका 5 वीडियो डाला गया है, जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालना का अर्थ होता है नियंत्रण में करना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होती है, ये त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयास। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द प्रयास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मतलब घबरा जाना। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रधानमंत्री कौन सा, ये 4 में से कौन सही लिखा हुआ है ये चूज करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्रधानमंत्री सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का है। मुझे नैना पर चोरी का है, ये रिक्त स्थान पर क्या भराएगा? नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो क्या भराएंगे? मुझे नैना पर चोरी का है। आंसर हो जाएगा संदेह। संदेह है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ। आंसर होगा ऑप्शन ए, शरणागत। आंसर हो जाएगा शरणागत। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंस वाहनी। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हंस वाहनी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता। समता का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा बराबरी। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा बराबरी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सजीव का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जीव। सजीव का विलोम निर्जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। रोगी। रोगी का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा निरोगी। रोगी का विलोम शब्द ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा आपका, रोगी, निरोगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। आंसर हो जाएगा पुत्री। ऑप्शन ए पुत्री, सॉरी पति हो जाएगा, भर्ता में पति होता है, ये गलत है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तलिखित। हस्तलिखित। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन करके लौटे। क्या करके लौटे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिग्विजय। दिग्विजय करके लौटे। हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात चयन करें। तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा पोखर। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, पोखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही बात बार बार कहना। एक ही बात बार बार कहना, ये एक ही राग अलापना का मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। खरा। खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खोटा होगा। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, खोटा होगा। अगला प्रश्न है,
सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है, तो हो जाएगा अभिषेक, ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है अभिषेक। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार, कौन सा चार में से कौन सही लिखा हुआ है विस्तार, तो आंसर हो जाएगा आपका विस्तार, ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन चरित्रवान, ऑप्शन सी आंसर आपका सही हो जाएगा, चरित्रवान। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो हो जाएगा आपका मनुष्यता, मनुष्यता आप नहीं छोड़नी चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है गद्यांश, इसको पढ़कर आप आंसर दीजिए। चलिए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। दिया हुआ है, होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक खाली स्थान है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। खाली स्थान भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार खाली स्थान के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी थी। खाली स्थान ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित खाली स्थान हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। दोस्तों नीचे इसका प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, होली के पूर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है, तो कैसी कथा है, तो हो जाएगा एक कथा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथा है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान की पूजा भगवान विष्णु का भक्त था। आंसर हो जाएगा वह, ऑप्शन सी आंसर सही आपका हो जाएगा वह। अगला प्रश्न है, नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार के बाद भी वह प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। तो पिता ने उनको क्या कितनी बार बताएं, तो समझाने की कोशिश किए, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में संकेतिक नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द चुने। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी, परंतु यहाँ हो जाएगा परंतु, आंसर ए सही हो जाएगा परंतु। अगला प्रश्न है, गद्यांश नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वह हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, किस लिए बुलाया, एक दिन क्रोधित था, तो आंसर हो जाएगा आपका क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुलाई, किसको मारने के लिए, प्रहलाद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोखेबाज। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखेबाज, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपदा, आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपदा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल का एक शब्द हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा प्रतिलिपि, आंसर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर होगा दरिद्रता, आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नति में व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आंसर हो जाएगा
अक्षी ये तत्सम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है शब्द संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ तोष संतोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगेगा? तो आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बताएं कि द्विगु समास किस पद में है? आंसर हो जाएगा पंचवटी। पंचवटी में द्विगु समास है। आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।